है कि आपके यूपीए शासन में 38% डॉलर के मुकाबले रुपया गिरा था और उनके शासन में 30%। फिर भी आप लोग इस पर घेर रहे हैं, आपका इस पर जवाब? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। ये ऐसे नहीं होता। तो मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है। भाइयों बहनों मित्रों, रुपया आईसीयू में चला गया, अब वेंटिलेटर पे भेज दिया मोदी जी ने। और वेंटिलेटर भी नकली वाले हैं, वो बीजेपी के जो लोग बनाते हैं ना वेंटिलेटर, वो लगा दिए। दो मुद्दे, यूक्रेन की बात कर रहे हैं। 3 महीने पहले ही मोदी साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि पहले की सरकारें विश्व में युद्ध होते थे तो उसके पीछे छुपकर खड़ी हो जाती। अब कहां खड़े हो रहे हैं? पंडित नेहरू जी के स्टेटमेंट पे कहा था उन्होंने। दूसरी चीज, कोरोना की बात करते। कोरोना से पहले क्या हालत थी? कोरोना से पहले भी बेरोजगारी 45 वर्षों की हाईएस्ट थी। एसएससी और यूपीएससी के, बैंकिंग के तमाम जो एप्लीकेशन फॉर्म थे वो कोरोना से पहले ही बंद हो गए। अब वापस मुद्दे पर आते। रुपया आज 83 के पार है, लेकिन आप देखिए रुपया नहीं गिर रहा है तो डॉलर ऊपर जा रहा है। अरे भाई, वित्त मंत्री के मुंह से इस तरह का बयान विदेश की भूमि पर मोदी साहब ने भी कहा था कि 2014 से पहले जो लोग भारत में जन्म लेते हैं उनको शर्म आती है भारतीय बताते हुए। आज विदेश की भूमि पर जाकर ही कहें। 410 में वो स्मृति ईरानी मैडम सिलेंडर सर पर लेकर घूमती थी सड़कों पर, 1150 पे छू नहीं कर रही, एक शब्द नहीं बोलती। वेस्ट बंगाल का चुनाव था, 66 दिन तक पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े, उसके बाद ताड़म तोड़ बढ़ गए। 27 लाख करोड़ रुपए एक्साइज ड्यूटी से कमा के, और ये सरकार कह रही है कि साहब हम तो कोरोना के पीछे खड़े हुए। 50 लाख से ज्यादा मृत्यु हो गई, और जो हालत हुआ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जिस तरह की फटकार लगाई कोरोना में, वो आप लोगों ने देखा था। 225 में रुपए किलो में सरसों का तेल बिक रहा है। पर कैपिटा इनकम पहले देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि 18 घंटे काम करते हैं वो, पर कैपिटा इनकम 1,14,000 से 91,000 पर आ गई, पहले हैं। भुखमरी के इंडेक्स में पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से पीछे चले गए। काम बहुत हो रहा है। मॉल न्यूट्रिशन में नीति आयोग की रिपोर्ट है 1 महीने पहले की, 84% बच्चे मॉल न्यूट्रिशन पैदा हो रहे हैं। फूड सिक्योरिटी बिल, क्योंकि मोदी जी को अपना फोटो चिपका के वहां पे 5 किलो राशन बांटना है, इसलिए हो रहा है। रेवड़ियों की बात करते हैं। कल मोदी साहब गुजरात में 2 सिलेंडर बांट के फ्री, और पीठ थपथपा रहे थे अपने मुख्यमंत्री की। मैं भूपेंद्र पटेल भाई का अभिनंदन करता हूं कि इन्होंने 2 सिलेंडर मुफ्त दे दिए। अरे भाई, कुछ तो शर्म करो। जिस तरह के भाषण आप पहले देते थे, और इस तरह के भाषण जिस तरह के आप लोगों ने दिए, भाइयों बहनों मित्रों, 2022 में किसान की आमदनी डबल हो जाएगी। हो गई क्या? 32 रुपए पर कैपिटा किसान की आमदनी से 27 में पहुंच गए। सबके छत, घर पे छत होगी, सबको मिल गई छत। 38 करोड़ मुद्रा लोन। मोदी जी 28 बताते हैं, इनके वित्त मंत्री 33 बताते हैं, गौरव भाटिया जी 38 बता रहे हैं। हिंदुस्तान में 23 करोड़ परिवार है, और 38 करोड़ मुद्रा लोन बांट दिए इन्होंने। किसको दिया भाइयों? पकौड़े चल रहे थे सब वो। तो किसको दिया 38 करोड़ लोन? एक मिनट, देश के ऊपर कर्जा में, देश के ऊपर कर्जा जिस दिन मोदी जी आए थे, आज 4 गुना कर्जा बढ़ गया देश के ऊपर। मेरे सवाल को 4 गुना कर्जा देश के ऊपर। आपने दे दिया क्या? सुनते नहीं। मैंने आपके 2 सवाल के दोनों का जवाब दिया। नहीं, आपने नहीं दिया। 38% गिरावट इन यूपीए सरकार बनाम 30% गिरावट। गिर ही नहीं रहा, आप सवाल गलत पूछ रहे हैं। निर्मला सीतारमण जी कह रही है आपका जवाब है, आप अपने वित्त मंत्री पे भरोसा नहीं करते। ये आपका जवाब है। मेरा यही जवाब। सर, चुटकुले करने तो आई नहीं हो सर आपके साथ। बीजेपी पूरे देश के साथ चुटकुले आप उनके साथ, पूरे देश के साथ चुटकुला कर रहा है देश, ये बीजेपी। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सरकार, मेरे सवाल का जवाब। अरे मैं कह रहा हूँ गिरा ही नहीं है। अभी गिरा कहाँ रुपया? अभी तो गिरेगा। जनवरी आने दीजिए, 100 के पार जाएगा। ठीक है। डोंट बी क्रेजी, बी नॉर्मल, वर्क हार्ड, बी ऑनेस्ट। और उधर अतुल अंजान जी से भी एक बात कला है इनमें। प्लीज 80-20 पे ही बात कर लीजिए, हिंदू मुसलमान पे भी बात कर। अभी आइए गुजरात, आइए कभी। अरे भाई, भारत में ही है। अरे भाई, नोटबंदी से क्या निकला इस पर बताइए। नोटबंदी में कितना काला धन निकला उसमें बताइए। यात्रा को और गडकरी जी क्या झूठ बोल रहे हैं उसको बताइए। एसएससी के कितनी वैकेंसी निकली उसका उत्तर दीजिए। आप बताइए, मैं किसी के बीच में जनता बोला नहीं, आप बोलना पड़ेगा। एक आंकड़ा नहीं दिया अपने प्रदेश। मैं अब उत्तर दूंगा। आंकड़ा दीजिए।
सारे आंकड़ों में उत्तर दूंगा मैं, आप बोल लीजिए पहले। वादा किया। जवाब देता हूँ। देश को बताना होगा कि नोटबंदी में कितना काला धन आया, नोटबंदी पहुंच गया। मैं आ रहा हूँ, इकोनॉमी पे चर्चा है आपकी जो नसबंदी गलत क्या पॉलिसी, दिलाऊं संजय गलत गांधी वाली? पॉलिसीज जो थी, 60 लाख लोगों की नसबंदी गलत करा दी थी, पॉलिसी जो नोटबंदी थी, पे बात करेंगे। उसके बारे में चर्चा होनी जरूरी। स्विस बैंक में डबल काला धन हो गया, वो किसका है सरकार को बताना होगा। बहुत चिल्लाते थे रविशंकर प्रसाद जी, लिस्ट लेकर आइए, नाम बताइए, ये कीजिए वो कीजिए, बताइए आप जरा। तीसरी चीज, बेरोजगारी पर बात हुई, यहाँ पर बहुत से बच्चे उत्तर प्रदेश के भी बैठे होंगे। 4 दिन पहले ट्रेनों में जिस तरह से भेड़ बकरियों की तरह से बच्चे एग्जाम देने गए थे, वो आप लोगों ने देखा था? देखा था क्या हाल था? फोटो झूठी उत्तर प्रदेश में फैक्ट चेक हुआ था, फोटो झूठी मत थी। बोलो भाई, फोटो झूठी थी, बोलूंगा जैसे आपने बोला। अगर आपको पैसे की तो मैं क्या करूं? गौरव जी प्लीज, गौरव जी, खुद गौरव बोल जी, रहे थे तब कुछ नहीं। नहीं ठीक है, मैंने उनको शांत किया, वो चुप हो गए। वाली जो चुनौती दे रहा हूँ, ठीक ठीक, माफी मांगूंगा। अब उनको पूरा करने दीजिए, हो गया। मांगने का समय आ गया, गौरव जी देश से माफी मांगी, कांग्रेस ने ट्वीट देश करी से थी। माफी मांगी, देश से माफी मांगी। डल्ले ठीक है? करेंगे। गौरव जी, बदतमीज, गौरव जी प्लीज, डल्ला होगा तू और तेरा बाप। गौरव जी प्लीज, गौरव जी आपको रिक्वेस्ट कर प्लीज, नहीं नहीं प्लीज प्लीज नॉट इवन कीजिए। ये क्या तमीज है, ये क्या तरीका है सर, क्या कर रहे हैं आप लोग? ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है।